राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे हो अपने अपने घरों पे राधा रानी की कृपा से। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि भगवान के पास हम जब जाते हैं और हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें तुरंत क्यों नहीं देते। होता होगा ना आपके साथ ऐसा, मेरे साथ भी होता था। क्योंकि मैं जब मंदिर जाती थी तब मैं क्या करती थी पता है, सिर्फ और सिर्फ मांगती ही थी। और तो कुछ आता नहीं था, और क्या मांगना, जो हमारे काम का नहीं होता वही मांगते। मैं नहीं, आप सबको भी अनुभव होगा कि हम भगवान से वही चीज़ मांगते हैं जो हमारे काम की होती ही नहीं है। और फिर वो थोड़े दिन जाने के बाद पता चलता है यार ये तो मैंने क्या कर दिया। भगवान दे भी देते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि मांगने पर भी भगवान नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान हमसे नाराज़ है या भगवान हम खुश रहे वो चाहते ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान को क्या हम खुश रहे दुखी रहे, राइट। उनको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मेरे भक्त को, मेरे मनुष्य लोगों को दुख ना हो, इसीलिए वो हमें कोई चीज़ नहीं देते। पर हम लोग तो फिर कोसने लग जाते हैं भगवान को कि भगवान आप तो ऐसे हो, आपके पास मैंने इतना सा ही मांगा था फिर भी आप नहीं दे सकते, आपके पास तो सब कुछ है फिर भी आप मुझे कुछ भी नहीं करते मेरे लिए। ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। मैं भी इंक्लूड हुई इसमें। हाँ, मैं भी कई बार ऐसा बोलती थी कि भगवान मैंने इतने तो बुरे कर्म नहीं किए फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पर वो गलत थी, मैं बिल्कुल ही गलत थी। हमें भगवान से ऐसा कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। वो जो भी करते हैं ना हमारे लिए बहुत सही करते हैं, पर हम लोग कई बार गलत डिसीज़न ले लेते हैं और उस गलत डिसीज़न में वो हमें समझाने भी आते हैं फिर भी हम उनकी बात इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी ऐसा बहुत किया है। अब जाके मुझे समझ आया कि नहीं, भगवान तो हर एक सिचुएशन में मेरे साथ थे, बस मैं ही उसे जान नहीं पाई, मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाई। तो भगवान को पहचानने के लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी भैया, उनके बिना हम नहीं पहचान पाएंगे। मेरे जैसे आप भी अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। पर अभी तो भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे दिमाग दे ही दिया, दिमाग खोल ही दिया, अभी मुझे समझ में आता है। हाँ, तो भगवान हमें इसीलिए चीज़ नहीं देते क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि पेशेंस कितना है हम में। हमें पेशेंस सीखना चाहिए, सब्र सीखना चाहिए। और जब तक हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए और हमें फटाक से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हम थोड़े दिन बाद उसको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। और जब वही चीज़ हमें बहुत सालों के बाद इंतज़ार करके मेहनत करके मिलती है, तभी हमें पता चलता है कि नहीं भैया, इसकी मुझे वैल्यू करनी है, अंत तक करनी है, क्योंकि इसके पीछे मैंने मेहनत की है। तो भगवान हमें मेहनत करना सिखाते हैं, भगवान हमें पेशेंस सिखाते हैं। अगर जीवन में कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें उसके लिए इंतज़ार करना होगा, और भगवान उस चीज़ के लायक बनाते हैं हमें। जब तक हम किसी चीज़ के लायक नहीं हो जाते तब तक हमें कोई भी चीज़ हमारे घर के लोग भी नहीं देते। क्या आप ही सोच लो, हमें कोई नई कार सीखनी हो, अगर हमारी उतनी एज नहीं होती तो क्या हमें घर वाले वो कार सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे ना। तो वही चीज़ में हमें उतनी हमारी उम्र नहीं हो जाती, उतनी हमारे जो ये दिमाग है काम नहीं करता, तब तक भगवान हमें वो चीज़ नहीं देते। यानी हमें उस काम के लायक बनना पड़ेगा, तभी जाके हम वो चीज़ पा सकते हैं। तो लायक बनने के लिए क्या करें? इंतज़ार करो, मेहनत करो। हमें तो वो करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्ट चाहिए, नहीं मुझे दे दो, ये तो मेरा है, मैं ही करूँगा, भले ही हमें आता हो ना आता हो कुछ भी नहीं, फिर चाहे पूरी ज़िंदगी नुकसान ही क्यों ना हो। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे घमंड और ईगो की वजह से होता है। उसे साइड में रख दो, मैं तो बोलती हूँ रख दो। अगर आप भक्त हो ना तो आप में आना ही नहीं चाहिए, किसी को दुख हो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पर हम लोग हमें ही खुद को ही दुखी दे देते हैं कि नहीं भैया, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं रोने लग जाऊंगी, मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। होती है क्या ऐसे ज़िंदगी ख़त्म? होएगी भी नहीं, क्योंकि हमने काम भी अच्छे नहीं किए, राइट। जितना गंदा काम किया है उतना तो हमें यहाँ पे संसार में रहकर भुगतना ही होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, भगवान जल्दी सुनेंगे। अगर आपको काम हमारा करवाना है, हमारा काम बन जाए, ऐसा कुछ करना है तो अच्छे कर्म करो, तभी भगवान देखेंगे आपके सामने, वरना तो देखेंगे भी नहीं। हमारे राधा रानी, हमारे कृष्ण जी बहुत प्यारे हैं।
मैं तो बोलती हूँ राधा रानी एक टाइम पर सब कुछ दे देंगी, पर श्री कृष्णा जी परीक्षा लेके बिना हमें कुछ भी नहीं देंगे। वो तो हमें मजबूत बनाएंगे कि नहीं तू इसके लायक बन, तो ही तुझे दूंगा, तो ही तुझे भक्ति दूंगा, वरना तो मैं नहीं दूंगा। तो इसीलिए हमें वो उस चीज़ के लायक बनना होगा, तभी भगवान देंगे। तो हमें भगवान को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। हम कर देते हैं कि भगवान क्यों नहीं देते मुझे, मैं भी करती थी, अभी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चला है थोड़ा थोड़ा, वरना मैं भी ऐसे ही कंप्लेन करती थी मंदिर जाकर कि भगवान इतना सा ही तो मांगा था, क्यों नहीं दिया, आप ऐसा क्यों करते हो, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपने मेरे सामने नहीं देखा, ये है वो है, मतलब फुल ऑन झगड़ा कर देती थी। तो अभी जाकर समझ आया कि अच्छा हुआ कि वो चीज़ मुझे नहीं दी, जिसके पीछे मैं रो रही थी ना वो मेरे लायक ही नहीं था। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जिसके पीछे रोते हैं ना, कि कई बार हमारे रिलेशन में भी ऐसा हो जाता है कि नहीं वो लड़का या लड़की मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊँगा। कोई भी किसी के बिना नहीं मरता भैया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रहोगे आप एक इंसान के पीछे, कितने दिन, 12 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद तो हम भूल ही जाएंगे। उसके बाद हमारी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, अभी नहीं फ़र्क पड़ता। वो 6 महीने बाद वो आपके जीवन में आएगा ना, तो आपके मुँह से एक ही चीज़ निकलेगी कि अब नहीं, तो वो प्रेम वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो समझ लो कि कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी इंसान पर, किसी भी, कोई भी हो, मतलब कोई चीज़ भी हो, तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि इसके बिना मुझे नहीं चलेगा, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, इसके बिना मैं मर जाऊँगी। नहीं भैया, अगर मरना है ना तो राधा रानी श्री कृष्ण के लिए। उनको ऐसा सोचो कि अगर राधा रानी कृष्ण नहीं मिले ना तो मेरा इस जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। वैसा सोचो, ना कि लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करो। लोगों को मत मांगो मंदिर में जा जाकर। आजकल के लोग क्या करते हैं पता है, आजकल की जनरेशन, हमारे एज की जनरेशन मंदिर में जाकर क्यों रोती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए। भाई क्यों चाहिए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। अगर होता तो वो तुम्हारे लिए भी ट्राई करता ना, तुम जितना उनके लिए ट्राई करते हो। तो आजकल के लव पर भरोसा मत करो, वो भी हमें हट ही करता है। मांगना है तो वो मांगो कि हे राधा रानी, हे कृष्ण जी, मुझे आपके शरणागत कर दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे ऐसे लोगों से दूर रखो जो मुझे भक्ति नहीं करने देते, वैसा कुछ मांगो। राधा रानी तुरंत दे देगी, श्री कृष्ण नहीं देंगे ना तो भी। अगर भगवान हमें कुछ चीज़ नहीं देते तो समझ लेना कि वो हमारे लायक नहीं होती, इसीलिए नहीं देते। बाकी उनको देने में कुछ भी नहीं जाता, उनके पास सब कुछ है। वो हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं, पर वो हमें हर पल, हर एक सिचुएशन में, हमारे साथ बुरा होता है तब भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ अच्छा होता है तब भी हमारे साथ होते हैं। सिर्फ हम ही ऐसे लोग हैं कि जब कुछ बुरा होता है तब याद करते हैं, वरना सुख में होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते। इसीलिए सुख हो या दुख हो, दोनों टाइम भगवान को याद करो। और बुरा होता है हमारे साथ तो भगवान को ऐसा बोलो कि थैंक यू, क्योंकि बुरा हो रहा है और हम आपको याद कर रहे हैं। और अच्छा होता है तब भी थैंक यू बोलो कि भगवान थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ ला दी। इसलिए अच्छा समय हो तब भी भगवान को याद करो, कुछ अच्छा होता है तब भी करो, नहीं होता तब भी करो। अगर जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो भगवान की कृपा, और मिल रहा है तो समझ लो भगवान की डबल कृपा। हाँ, क्योंकि अच्छा होगा तो वो 100% देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। अगर बुरा होगा, आप कुछ भी कर लो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, पर हम लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए ये बात समझो, अगर भक्त हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि नहीं भगवान हमें क्यों नहीं देते। इसलिए किसी के पीछे रोना बंद कर दो और भगवान से वो ये प्रार्थना मत करो कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, कभी मत करो। दो तो मुझे आपका प्रेम दो और आपका स्मरण दो। हरे कृष्णा, राधे राधे।